हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने अल्कोहल शुरू किया हुआ था। उसमें अल्कोहल की बेसिक प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्युबिलिटी, ये सब कवर किया था। इस लेक्चर पार्ट 2 में अल्कोहल के हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल पढ़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अल्कोहल फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अल्कीन वगैरह के हाइड्रेशन से बनाया जा सकता है। तो पहला मेथड देखते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में हाइड्रेशन होता क्या है? हाइड्रेशन हाइड्रेशन जैसे डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन एंड एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, सिंपली वाटर को ऐड करेंगे। और हाइड्रेशन दो तरह से किया जाता है, डायरेक्ट भी होता है और इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले हम ये देख लेते हैं, हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। H2SO4 एक एसिड है, वो H प्लस और बाइसल्फेट आयन में एसोसिएट होगा। अब अल्कीन में अब ये देखिए डबल बॉन्ड होता है, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और पोलैरिटी डेवलप होगी। एक कार्बन पे माइनस पार्शियल माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और एक कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उस पे H प्लस आयन आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब और जो इसका पॉजिटिव चार्ज था जिस कार्बन के साथ, उस पे बाइसल्फेट आयन आके अटैच होगा और इसकी वजह से अब होगा हाइड्रोलिसिस। ये अनस्टेबल है। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? हाइड्रोलिसिस बेसिकली होता है वाटर एंड लाइसिस में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज हाइड्रोलिसिस। H2O आयन H2O H प्लस और OH आयन में आयनाइज होगा और OH माइनस H प्लस आयन H2SO4 फिर से बना लेगा और OH माइनस आयन अटैच हो जाएगा और हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल जो कि है वो बन गया। OH ग्रुप अटैच हो गया। सिंपली एडिशन ऑफ वाटर है H2O का। देखिए पूरी रिएक्शन में एक तरफ H आ गया, इस कार्बन के पे पहले इस कार्बन पे H आ गया है, इस कार्बन पे H आ गया और इस कार्बन पे OH आ गया। सिंपल एडिशन ऑफ वाटर। ये इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सेकंड मेथड में इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन है, उसको देख लेते हैं। फिर अगेन अल्कीन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से क्या होगा? पोलैरिटी डेवलप होगी। एक कार्बन पे माइनस चार्ज है, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उस पे H प्लस आयन जाके अटैक करेगा और CH3 हो जाएगा। और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे H2O वाटर मॉलिक्यूल जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, वो जाके पॉजिटिव सेंटर वाले कार्बन पे अटैच करेगा। फिर डी प्रोटीन, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है CH3 और OH2 प्लस से डीप्रोटोनेशन होके और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। इसमें क्या है? एडिशन ऑफ वाटर है, डायरेक्ट एडिशन है। एक कार्बन पे H प्लस चला गया, एक कार्बन पे OH आ गया, एक कार्बन पे H प्लस चला गया, H चला गया, उसकी वजह से पूरे में CH3 हो गया, एक कार्बन पे OH आ गया। अब यहाँ पे एक चीज होती है, एक रूल है मार्कोनिकॉफ रूल। ये जो OH है वो पहले कार्बन पे भी जा सकता था और दूसरे कार्बन पे भी। तो नॉर्मली ये देखा गया है, जो कार्बन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग
तो उस पे ही OH ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जाके अटैच होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दो कंडीशन हो सकती हैं यहाँ पर। पहली कंडीशन में ये OH मॉलिक्यूल इस वाले कार्बन पहले इस पे आके अटैच हो और प्रोडक्ट ये बन जाए। और एक कार्बन पे OH आके अटैच तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। लेकिन उस कार्बन पे अटैच होता है OH ग्रुप जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ना कि प्राइमरी अल्कोहल। तो सब्स्टिट्यूशन इस वाले कार्बन पे ज्यादा है, क्यों? एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो टर्शरी कार्बन है, इस पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। और इस पे देख लीजिए एक ही से डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, सब्स्टिट्यूशन एक ही अल्काइल ग्रुप इससे अटैच है इस कार्बन से, और दो हाइड्रोजन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मेन प्रोडक्ट हमारा ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ रूल है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप जाके अटैच हो रहा है उस डबली कार्बन एटम पे जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अब दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल हम लोग फर्मेंटेशन से ही बना सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के। पहले जैसे पहले वाइन है, शराब है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से ही बनती है। सबसे अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का शुगर केन से मोलेसेस, लिक्विड गुड़ को जो होता है उसको मोलेसेस कहते हैं। और ग्रेन से स्टार्च है, स्टार्च से भी कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है। शुगर के फर्मेंटेशन से, इस फर्मेंटेशन से हमको इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। पेट्रोलियम का आपने पढ़ी लिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमें एल्कीन मिलता है, एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है। और फैट भी हमारे पास नेचुरल सोर्स है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आपको मिलते हैं उसमें, एनिमल फैट में भी और प्लांट फैट में भी। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का हम रिडक्शन करते हैं तो हमको लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, इवन नंबर अल्कोहल मिल जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस से आपको पता चल गया कैसे कैसे हमको अल्कोहल बन सकता है। अब आ देते हैं इनका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन में सिर्फ एडिशन ऑफ OH एंड HgOC, along the डबल बॉन्ड होता है, एडिशन ऑफ OH ग्रुप एंड HgOC, ये तो हो गया मर्क्यूरेशन। अब इसी के बाद क्या होगा? डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा? HgOAC ग्रुप हट के हाइड्रोजन लग जाएगा, ये देखिए, और हमारे पास बन गया अल्कोहल। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में दो स्टेप का प्रोसेस है। पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मर्क्यूरिक एसीटेट हम लेते हैं और एल्कीन के साथ रिएक्ट कराते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर। मर्क्यूरिक एसीटेट को जो लिखते हैं HgOAC, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CO और Hg, जैसे कैल्शियम एसीटेट लिखते हैं वैसे। OAC का जनरली मतलब होता है CH3CO। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मैकेनिज्म देख लीजिए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन इन्वॉल्व्स electrophilic addition to the carbon-carbon double bond where the mercury can act as a electrophile। अब देखिए आप, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें से डिलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का और रेडिकल डेवलप होगी। मर्क्यूरी का आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और बनाएगा मर्क्यूरिनियम आयन। जनरली ये मर्क्यूरिनियम आयन जो होता है साइक्लिक होता है। ये एल्कीन था,
मर्क्यूरिक एसीटेट आयन क्रिएट किया और साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बना। मर्क्यूरिन आयन के बाद फिर वाटर, जो कि एक सॉल्वेंट हमने लिया था, ये है वाटर, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। ठीक, अब क्या होगा, ये प्रोटोनेटेड कार्बन यहाँ पे आ गया, इसमें से एसीटेट आयन CH3CO एक डीप्रोटोनेशन कर लेगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो इसमें मैकेनिज्म सिंपल क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉलोड बाय अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डीप्रोटोनेशन, तीन स्टेप में हो गया। मर्क्यूरिनियम आयन जो होता है साइक्लिक आयन होता है, उसके बाद फिर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट बनता है, जिसमें से डीप्रोटोनेशन के बाद एसीटेट आयन डीप्रोटोनेट करने के बाद से डीप्रोटोनेट करके और फाइनल अल्कोहल बना देता है। इसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है OH ग्रुप, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए, यहाँ पे भी OH जा सकता था और यहाँ पे भी जा सकता है, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड के अराउंड, बट फंक्शनल ग्रुप किस पे अटैच हुआ, इस कार्बन एटम पे, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड था, इससे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच, और अगर इस पे जाता तो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होता। तो फंक्शनल ग्रुप उसके पास गया, उस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम के, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस कार्बन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज इट हैज टू अल्काइल ग्रुप, it is attached directly to the two carbon atom, one this alkyl group and this CH3 group. So this addition, this oxymercuration and demercuration, addition of OH group is in accordance with Markovnikov rule. Second method है hydroboration and oxidation method. With this reagent diborane BH3 whole twice 2, alkene undergoes hydroboration and which on oxidation with H2O2 gives alcohol. जैसे हम बता रहे हैं आपको, हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरॉन, डाइबोरेन के अंदर हाइड्रोजन है, बोरॉन है, तो क्या होगा, एक कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन चली जाएगी और दूसरे के पास बोरेन, और अल्काइल बोरेन बना लेंगे। फिर H2O2 के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। डाइबोरेन, इसमें एग्जांपल में हम मैकेनिज्म के लिए सिंपल ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं इथाइलिन। डाइबोरेन जब इथाइलिन के साथ रिएक्ट होगा तो आर अल्काइल बोरेन बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको CH2 आर माने तो RBH2, ये रिपीट होता रहेगा, जितनी हाइड्रोजन है बोरेन के पास वो रिप्लेस होते जाएंगे अल्काइल ग्रुप से, फिर R2BH बन गया, फिर R3BH बन गया, R3B बन गया। जब ट्राई इथाइल बोरेन बन जाएगा, उसके बाद H2O2 से ऑक्सीडेशन होगा, H2O2 ऑक्सीडेशन बनेगा इथाइल अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म आपको बता देते हैं। जब अल्काइल ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया, ट्राई इथाइल बोरॉन बन गया, ट्राई अल्काइल बोरेन, इसको जनरल मैकेनिज्म समझ रहे हैं। एसीटेट आयन आया, एसीटेट H2O2 मॉलिक्यूल आयनाइज हुआ HO माइनस और H प्लस में, तो OOH माइनस आयन ये अटैक कर रहा है बोरॉन एटम पे और एक बॉन्ड बना देता है। साथ ही साथ R एटम, जो कि बोरॉन से डायरेक्टली अटैच है, वो अटैच हो जाके
अब ऑक्सीजन से अटैच होगा, यहाँ से ब्रेक होगा एक बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ बना लेगा ये ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा एक्चुअली में, एक बी R2B ये बनेगा R2B ठीक है। और OR- अलग निकलेगा जो कि प्रोटोनेशन के बाद अल्कोहल बना देगा। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आएगा और तो हाइड्रोबोरेशन में कुछ नहीं होगा, अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड होगी और ब्राउन हो जाएगा, फॉलोड बाय H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन होगा और अल्कोहल बना लेगा। डाइबोरेन BH3 होल्ड ट्वाइस, ये तब तक इसमें मैकेनिज्म में कुछ खास है नहीं। इसमें क्या होगा, बोरॉन के पास जितनी हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होती जाएगी अल्काइल ग्रुप से और ट्राई अल्काइल बोरेन बना लेगा। ट्राई अल्काइल बोरेन को जब H2O2 से ऑक्सीडेशन होगा तो H2O2H+ और HO- से ही डिसोसिएट होके HO- अटैक करेगा बोरॉन पे और बनाएगा R2BOR। R2BOR से OR- में पेरोक्साइड बन जाएगा, पेरोक्साइड से अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा, अल्कोक्साइड से वाटर बन जाएगा। और इसमें ये खास बात ये है कि ये एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल को नहीं फॉलो करता। देखिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था, यहाँ पे OH आयन OH ग्रुप को अटैच होना चाहिए था इस पे, लेकिन नहीं होके इस पे अटैच हुआ है। ये देखिए ठीक। तो आपके पास दो मेथड हो गए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जिसमें मर्कोनिकॉफ रूल को फॉलो होके एडिशन होगा OH ग्रुप का, और दूसरा हो गया हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन मेथड जिसमें एंटी मॉर्कोनिकॉफ के रूल के हिसाब से एडिशन हो रहा है। उस कार्बन पे एटम के पास डबली कार्बन एटम के पास OH ग्रुप ऐड हो रहा है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, उसके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, उस पे चला गया, बल्कि जाना यहाँ पे था गया यहाँ पे। तो इस तरह के एडिशन को जो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन मेथड से होता है वो एंटी मॉर्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब तो तीसरा मेथड जो है रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस है, इससे भी अल्कोहल हम लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें ये है कि सिंपल अल्कोहल इस मेथड से नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि रिग्नार्ड रिएजेंट में हम सिंथेसिस में कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड कीटोन को रिग्नार्ड रिएजेंट RMJ के साथ रिएक्ट कराते हैं। रिग्नार्ड रिएजेंट जो RMJ उसका फॉर्म होता है, रिएक्ट करा के कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड इटसेल्फ ही अल्कोहल से बनाए जाते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनाया जाता है। सिंपल अल्कोहल तो नहीं बनाए जाते हैं रिग्नार्ड रिएजेंट से, बल क्योंकि अल्कोहल जो कि बहुत ही रेयरली अवेलेबल है, मोर अवेलेबल है सिंपल अल्कोहल, वही रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाए जाते हैं जो जिनके रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग अल्कोहल अल्काइल हैलाइड नहीं अवेलेबल होते हैं आसानी से। कॉम्प्लेक्स एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस से बनाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब लॉन्ग चेन, फायर चेन, सिंपल अल्कोहल नहीं। रिग्नार्ड रिएजेंट पहले पढ़ लेते हैं, रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। रिग्नार्ड रिएजेंट RX अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हैं तो RX पीरियडिकल मैकेनिज्म में RX और जनरेट करता है R पीरियडिकल और X और R पीरियडिकल और Mg रिएक्ट करके RMg और RMg प्लस पे फिर X माइनस RMg। और अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं? अल्काइल हैलाइड आपको पता है, अल्कोहल को जब
हेलो एसिड से रिएक्ट करा के अल्काइल हैलाइड प्लस OH। तो आप ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस में अल्कोहल से ही अल्काइल हैलाइड बन रहा है, अल्काइल हैलाइड से ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करा रहे हैं ये भी कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल से बनता है। जब सारे कंपाउंड अल्कोहल बनते हैं तो जरूरत क्या थी हमें इस प्रोसेस की? जरूरत ये थी कि सिंपल अल्कोहल नहीं बनाते हैं, सिंपल अल्कोहल से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कॉम्प्लेक्स अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बन रहा है। और इसका मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल, जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जैसे कि पता है आपको RMGX में पोलैरिटी होगी, मैग्नीशियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे R नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और डिलोकलाइजेशन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव सेंटर पे R आके अटैच होगा और MgCl जो है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अब इस अल्कोक्साइड आयन पे H2O वर्कअप होगा, एसिड वर्कअप, H प्लस आयन जाएगा, जाके अटैच हो जाएगा तो OH बन जाएगा और MgClOH एज अ बाई प्रोडक्ट निकल। तो कुछ रिएक्शन देख लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस RMGX गिव राइज टू HCHROMGX in presence of water give primary alcohol RCH2OH। जब एसिटाल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड लेंगे फॉर्मल्डिहाइड की जगह तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा RCHO प्लस RMGX R डैश R RCHOMGX। अब इसमें क्या होगा, OH लग जाएगा और MgX OH अलग निकल जाएगा तो बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। वैसे ही कीटोन को जब रिएक्ट करेंगे RMGX से तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। फॉर्मल्डिहाइड से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल, फिर अदर एल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा तो टर्शरी अल्कोहल। इस प्रोसेस में बस इतना याद रखना है आपको कि सिंपल अल्कोहल विच आर मोर अवेलेबल लेस उसको नहीं बनाएंगे इस प्रोसेस से, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन जो इस प्रोसेस में यूज हो रहा है वो खुद अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है, तो इससे वो अल्कोहल बनाएंगे जो कि मोर कॉम्प्लेक्स है। क्यों मोर कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसमें हम एक तरह से R ऐड कर अल्कोहल में R बढ़ाते जा रहे हैं, जिस कार्बोनिल कंपाउंड में R अटैच हो रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है इस जो कॉम्प्लेक्स अल्कोहल है, जैसे इथनॉल मिथनॉल तो हम नहीं बनाएंगे इससे, इससे बनाएंगे हमें कुछ R स्पेशल जो हमारे पास लेस रेडिएटली अवेलेबल अल्कोहल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स अल्कोहल है वो में आप देख रहे होंगे RMG के से हम इस कार्बोनिल कंपाउंड में R अटैच कर रहे हैं और R अटैच होने के बाद फिर OH ग्रुप अटैच हो रहा है, तो इसकी वजह से हम अल्काइल चेन बढ़ाते जाएंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप अटैच करके हम कॉम्प्लेक्स अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया था, हाइड्रो माने होता है वाटर, लिसिस माने होता है ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो RX प्लस H2O, तो H2O आयनाइज होता है H प्लस और OH माइनस में, OH माइनस रहता है न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है और X निकल जाता है लीविंग ग्रुप की तरफ और ROH। अल्काइल हैलाइड मैंने आपको बताया था कि खुद ही अल्कोहल से बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो मोर अवेलेबल अल्कोहल है वो उसको बनाने के लिए नहीं करा जाता ये मेथड का यूज, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड।
हाइड्रोलिसिस अल्काइल हैलाइड कॉम्प्लेक्स अल्कोहल, ताकि जो अल्कोहल जो कि लेस अवेलेबल होते हैं रिस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड से, उनको बनाया जाता है। तो ये मेथड जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स अल्कोहल बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं टॉलिन। टॉलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग और CH3। इसका हम लोग क्लोरीन से अटैक रिएक्ट करा के अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड जब हमें पता गया, अब हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे अल्काइल हैलाइड की। हाइड्रोलिसिस करने पे हमको मिल जाएगा बेंजिल अल्कोहल, CH2OH। Cl निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप और OH आके अटैच हो जाएगा, तो बेंजिल अल्कोहल बनेगा। ये मेथड फिजिबल है, क्यों? क्योंकि बेंजिल अल्कोहल इज लेस अवेलेबल और मेथनॉल नहीं बनाएंगे इस अल्काइल हैलाइड। क्यों? अल्काइल हैलाइड खुद ही अल्कोहल से बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कैन बी reduced to primary alcohol and ketone to the secondary alcohol। मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन, सिंपल एल्डिहाइड एंड ट्रिपल कीटोन को प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनाए जाते हैं। तो इस मेथड में भी हम वही अल्कोहल बनाएंगे जो कॉम्प्लेक्स होंगे, सिंपल अल्कोहल नहीं बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स अल्कोहल जैसे अल्डोल कंडेंसेशन से कॉम्प्लेक्स एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन जैसे ये क्रोटोनल्डिहाइड जो है, क्रोटोनल्डिहाइड फ्रॉम द अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड से बना है। इसका हम रिडक्शन करेंगे और हमको बन जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन ब्यूटाइल अल्कोहल इज लेस अवेलेबल देन इट्स एल्डिहाइड। तो क्रोटोनल्डिहाइड जो कि एल्डोल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट से बना है, कॉम्प्लेक्स है, और इसका हम रिडक्शन करेंगे और मिल जाएगा हमको। ऐसे ही साइक्लोपेंटेनोन, ये कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम रिडक्शन कराएंगे और हमको मिलेगा साइक्लोपेंटेनोल। क्या होगा इसमें? बेसिकली यहाँ पे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ मैकेनिज्म देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे। ये है हमारा एल्डिहाइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है। इसमें क्या होता है, ये पोलैरिटी डेवलप होगी और कार्बन और C डबल बॉन्ड O के बीच में ऐसे। इसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें से अल्युमिनियम ज़्यादा मेटल है और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो H एज हाइड्राइड आके अटैच कर जाएगा इस वाले कार्बन पे, जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। और RH2 एक हाइड्रोजन OLI, और जो ऑक्सीजन था जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे लिथियम आयन आके अटैच हो जाएगा। H प्लस आयन की प्रेजेंस में लिथियम आयन हट के यहाँ पे OH ग्रुप बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास अल्कोहल RCH2OH। क्या बन जाएगा? RCH2OH। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आपने देख लिया, इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज होता है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग। अल्युमिनियम पॉजिटिव मेटल है जो कि H हाइड्राइड रिलीज करके ये जो RCHO का कार्बन है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना हुआ है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी होगी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, उस पर जाकर अटैच करेगा और RH2COLI पॉजिटिव और Li मेटल है, उससे H प्लस आयन आके रिप्लेस कर देगा और OH अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल है। मैंने जैसे आपको बताया था कि इससे सिंपल अल्कोहल नहीं बनाते हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स अल्कोहल बनाए जाते हैं इस प्रोसेस से, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, सिनेमल्डिहाइड। ये आपके एल्डिहाइड दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है। सिनेमल्डिहाइड ये बनता है बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन कैसे होगा?
एसिटाल्डिहाइड का H प्लस साइन निकल के कार्बन, जो कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना हुआ उसके अंदर पोलैरिटी है, उस कार्बन पे अटैच होगा और जो ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज है वो आके अटैच हो जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड O माइनस के फॉर्म में और एक इंटरमीडिएट बनाएगा। इस इंटरमीडिएट से वाटर निकल जाएगा और सिनामल्डिहाइड बन जाता है। सिनामल्डिहाइड एक कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि नॉर्मली सिंपल नहीं है और ये नेचुरल सोर्स से भी मिलता है सिनामल्डिहाइड। तो सिनामल्डिहाइड का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे NaBH4 और हमको मिल जाएगा सिनामिल अल्कोहल। सिनामल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें मिलेगा सिनामिल अल्कोहल। Reduction of acid to alcohol. Conversion of alcohol into acid is an important because alcohol are more available than acid. इसमें भी क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो एसिड को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं तो इसमें क्या होता है, पहले अल्कोक्साइड बनता है फ्रॉम विच अल्कोक्साइड से अल्कोहल लिबरेट हो जाती है। पहले देख लेते हैं, ये है एसिड RCOOH, RCOH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अटैच करा है। इसमें क्या होगा, जो एसिड है तो RCO माइनस और H प्लस आयन में वो डिसोसिएट होगा, O माइनस पे आके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एलाइड मेटल पॉजिटिवली चार्ज का वो आके लग जाएगा और फिर जो बचा हुआ AlH3 है, एक H तो निकल गया, इसके साथ वाटर H2 मॉलिक्यूल बन गया। AlH3 का H मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम पॉजिटिवली चार्ज है, उससे एक हाइड्राइड H माइनस फॉर्म में हाइड्रोजन निकल के कार्बन पॉजिटिव चार्ज RCHO एसिड वाले कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे आके लगेगी क्योंकि वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। और RH जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें से ये OAlH2 अलग निकल जाएगा, एक्सपेलिंग Li प्लस और OlH2, तो बन रहा है हमारे पास RC डबल बॉन्ड H। ये क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड में अब एल्डिहाइड है, एसिड से रिडक्शन करते हैं हमें एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड सेम रिडक्शन प्रोसेस है एल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। उसमें पोलैरिटी डेवलप होगी, एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्राइड एटम यहाँ आके कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पोलैरिटी है ऑक्सीजन का CO बॉन्ड पोलैरिटी होती है, बता चुके हैं आपको, उससे आके अटैच होगा और फिर एल्यूमिनियम लिथियम आयन रिप्लेस कर देगा H प्लस आयन और अल्कोहल बन जाएगा। तो एसिड से पहले बनेगा एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल। ठीक है, ये प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास एसिड जो है नेचुरल सोर्स में जैसे एनिमल फैट में और प्लांट सोर्स से भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड रहते हैं, उनका रिडक्शन हम कर देंगे तो हमको ऐसे अल्कोहल मिल जाएंगे जो कि लेस रेडिएबल होते हैं और बहुत आसानी से हम कॉम्प्लेक्स लॉन्ग चेन एसिड से लॉन्ग चेन अल्कोहल बना देंगे, क्योंकि लॉन्ग चेन एसिड्स आर फैटी एसिड का पार्ट होते हैं, वहाँ से मिलेगा, उसका हम रिडक्शन करेंगे और हमको अल्कोहल मिल जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स, ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसमें इसका रिडक्शन करके हमको अल्कोहल मिल जाता है। इसमें भी क्या होगा, RCOOR है, सेम प्रोसेस होगा, एल्युमिनियम का जो एल्युमिनियम पॉजिटिवली चार्ज होता है ज़्यादा, वो H हाइड्राइड आयन रिलीज करेगा, H हाइड्राइड आयन, और वो कार्बन का CO बॉन्ड की पोलैरिटी में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, CO की वजह से पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में उस पर आके अटैच हो जाएगा, तो RHOR और OLI बन जाता है। तो Li वाला
फिर H प्लस आयन रिप्लेस कर देगा एलाइज प्रोटॉन से और RCHO बन जाएगा। RCHO आपको पता है ये एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है। फिर सेम प्रोसेस अगेन से रिपीट होगा जैसा हमने ऊपर पढ़ा हुआ था। कार्बोनिल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड है, एसिड पहले ईस्टर से क्या बना एल्डिहाइड और अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, फिर ये प्रोसेस होगा और फिर हमको एक अल्कोहल मिल जाएगा। तो इसमें हमें दो अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है ester is cleaved into alcohol from which it was derived and primary alcohol corresponding to acid portion। तो RCOOR में R हमें एक अल्कोहल वो मिलता है जो कि एसिड पार्ट का होता है और दूसरा अल्कोहल हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल पार्ट ऑफ द ईस्टर होता है। ठीक, मैकेनिज्म वही है कार्बन कंपाउंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसकी ऑक्सीजन में पोलैरिटी होती है, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इसके ऊपर हाइड्राइड जो कि नेगेटिव चार्ज होती है वो आके अटैच हो जाती है। क्यों? क्योंकि लिथियम पॉजिटिव है, अल्युमिनियम मेटल है और इसकी जो हाइड्रोजन होती है वो लेस इलेक्ट्रॉन, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है अल्युमिनियम, तो हाइड्राइड आयन रिलीज होगा इसमें। तो हाइड्राइड आयन यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे आके लिथियम बन जाएगा, यहाँ पे लिथियम अटैच हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस पे लिथियम आके अटैच होगा और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है इस पे आके हाइड्राइड अटैच होगा। तो ये लिथियम आके अटैच होगा, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो, चाहे वो ईस्टर का कार्बोनिल कंपाउंड हो, सब पे मैकेनिज्म एक ही जैसा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आके अटैच होता है जिसमें कि हाइड्राइड एनायन हाइड्राइड नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन एटम आके कार्बन एटम पे कार्बोनिल कंपाउंड के जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उस पे अटैच होता है और ऑक्सीजन पे लिथियम आके अटैच होता है। फिर जब लिथियम जब अटैच होता है फिर प्रोटॉन H प्लस फॉर्म के फॉर्म में रिप्लेस करके RCHO और अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, फिर RCHO का रिडक्शन होता है, फिर कार्बोनिल कंपाउंड है ये क्योंकि एल्डिहाइड अगेन, और इससे हमें मिल जाएगा फिर एक अल्कोहल RCH2OH। तो ईस्टर के रिडक्शन से दो टाइप के अल्कोहल मिलते हैं, एक एसिडिक पार्ट वाला अल्कोहल RCH2OH और एक प्राइमरी अल्कोहल जो कि ईस्टर का पार्ट होता है, तो दो अल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, इसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बता दिया। पहला तो नेचुरल सोर्स से होता है फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट से, फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इथीन इथाइलिन उनका हाइड्रेशन से, और हाइड्रेशन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, और फैटी एसिड फैट से लॉन्ग चेन फैटी एसिड के रिडक्शन से, ये तो नेचुरल प्रोसेस से हो गए तीन। उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इलेक्ट्रोफिलिकेशन की वजह से, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है, इसमें ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग में होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, इसमें एडिशन। उसके बाद आपका रिग्नार्ड एजेंट सिंथेसिस थी जो कि बहुत अच्छे से बताई आपकी, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हाइड एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में तीन है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड रिडक्शन ऑफ ईस्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे।